नीट पेपर लीक केस का बिहार मॉड्यूल भी सामने आया है। नीट को लेकर बिहार में एक के बाद एक सनसनी केस खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों का एक के बाद एक विस्फोटक कबूलनामा सामने आ रहा है। गिरफ्तार आरोपियों ने क्या क्या बताया है, क्या क्या आरोप लगाए हैं, कौन कौन मिला हुआ है, किसकी किसकी साठगांठ है, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तेजस्वी यादव के करीबी तक कैसे ये पूरा मामला पहुंच चुका है। सिकंदर यादवेंद्र आपको याद होगा, जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई और उसी ने अनुराग नाम के एक छात्र को NHAI के गेस्ट हाउस में रुकवाया था। पटना से सिकंदर यादवेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आया है। नीतीश कुमार आपको बता दें कि सेटर पटना और अमित आनंद सेटर पटना, रोशन कुमार अमित का सहयोगी पटना, आशुतोष कुमार अमित का सहयोगी जमुई से मिला है और बिट्टू कुमार रोहतास से मिला है। नीट पेपर लीक का ये बिहार कनेक्शन मैं आपको समझा रही हूं, कौन कौन इस पूरे मामले में अब तक समझ में आया है। रीना कुमारी अनुराग की मां जो NHAI के गेस्ट हाउस में रुका था और वहीं पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। रीना कुमारी अनुराग की मां समस्तीपुर की रहने वाली है। अनुराग यादव कैंडिडेट है, परीक्षार्थी था, समस्तीपुर का है और ये आया था पटना जो NHAI के गेस्ट हाउस में रुका था। अवधेश कुमार अभिषेक के पिता हैं रांची में। अभिषेक कुमार कैंडिडेट रांची, अखिलेश कुमार आयुष के पिता पटना। यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे उनके परिवार के कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं वो मैंने आपको विस्तार से बताया। नीट मामले में पटना में गिरफ्तार 13 आरोपियों में से 7 आरोपियों का खुलासा भी सामने आ चुका है। उनके बयान ऐसे हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इन 7 आरोपियों के कबूलनामे हम आपको दिखाएं, लेकिन 7 आरोपियों के कबूलनामों से पहले नीट में उनका रोल क्या था आप वो समझ लीजिए। आरोपी नंबर 1 नीतीश कुमार, इसने अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध कराया। आरोपी नंबर 2 अमित आनंद, ये सिकंदर और नीतीश का दोस्त है और इसी के ठिकाने पर कैंडिडेट्स को जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न पत्र दिया गया था, वो यहीं पर दिया गया। नीतीश कुमार ये सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जिसने अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध कराया था। यानी कि जो आंसर शीट होती है वो नीतीश कुमार के जरिए ही यहां से मिली थी। अमित आनंद सिकंदर नीतीश का दोस्त है। फ्लैट पर प्रश्न पत्र दिया गया और इसने पहुंचाने का काम किया। नीट पेपर लीक का बिहार कनेक्शन आप समझिए। 7 आरोपियों का कबूलनामा। सिकंदर यादवेंद्र जो पुलिस की गिरफ्त में आया, नीतीश के साथ पेपर को लेकर डील हुई, कैंडिडेट्स को पेपर लीक करवाया गया है। अनुराग यादव ये वो कैंडिडेट है जिसे गेस्ट हाउस में ही जो आंसर शीट है वो उपलब्ध करा दी गई। आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार, ये चारों वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रश्न पत्र पहले ही मिल गया। आप उन लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में सोचिए जो 12वीं के बाद कई साल ड्रॉप आउट होते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सके, नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। और सोचिए उन्हीं छात्रों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ सामने आ रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको उन बच्चों के कबूलनामे दिखाऊंगी जिनके लिए सिकंदर ने पेपर आउट कराया और एग्जाम देते ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। पहला कबूलनामा है आयुष कुमार का। देखिए नीट पेपर लीक का जो बिहार मॉड्यूल वो देखिए कबूलनामा है आयुष कुमार का। उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 17 साल का बच्चा है। देखिए कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। पिता ने फोन पर बताया कि एग्जाम पास कराने की सेटिंग हो गई है। कोटा से वापस आया, पिता के साथ सिकंदर के पास गया जो इस पूरे जो पेपर लीक का सॉल्वर गैंग है आप कह सकते हो उसका मास्टरमाइंड शुरुआती तौर पर माना जा रहा है। कोटा से वापस आया छात्र आयुष, पिता के साथ सिकंदर के पास गया, नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया और उसे पढ़ाया जा रहा था। परीक्षा देने के बाद पुलिस ने यहीं से धर दबोच लिया। देखिए ये कबूलनामा है, इसी कबूलनामे पे ये साइन किया हुआ है। अब मैं आपको दूसरे आरोपी का कबूलनामा दिखाऊंगी। अगला जो कन्फेशन है वो अभिषेक कुमार का। अभिषेक कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगी। अभिषेक कुमार उम्र 21 साल और देखिए कबूलनामा इसने भी किया है। रांची में रहकर नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। 3 मई को पिता के साथ पटना में सिकंदर से इसने भी मुलाकात की। 4 मई की रात सिकंदर के साथ अमित और नीतीश के पास पहुंचा। नीट का प्रश्न और उत्तर रटाया पढ़ाया जा रहा था। 5 मई को परीक्षा देने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। अब मैं आपको तीसरे अभ्यर्थी शिवनंदन कुमार का भी कबूलनामा दिखाती हूँ। उसने क्या कहा। 19 साल का है शिवनंदन, पटना में रहकर ही नीट की तैयारी कर रहा था। सिकंदर यादवेंद्र से मेरा पारिवारिक संबंध है, ये जानकारी दी है। 4 मई की शाम सिकंदर ने अमित और नीतीश के पास पहुंचाया था। नीट का प्रश्न और उत्तर रटाया और पढ़ाया। 5 मई को परीक्षा में प्रश्न और उत्तर सही मिल गया।
यानी कि जब पहले से ही पेपर लीक करा दिया गया, पूरा क्या क्या प्रश्न आएगा वो रटा दिया गया, उत्तर रटा दिया गया, सब कुछ पहले से मिल गया और देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन गनीमत ये रही कि ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। 5 मई को परीक्षा में प्रश्न और उत्तर सही सही मिल गया और अब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। अब चौथे आरोपी का कबूलनामा मैं आपको सुनाऊंगी। इस आरोपी का नाम है अनुराग यादव, इसकी उम्र 22 साल है और ये जो सिकंदर यादव है उसका करीबी माना जाता है, उसकी बहन का बेटा है। अब देखिए, नीट पेपर लीक में मैं आपको चौथे आरोपी अनुराग के बारे में बता रही हूं। मैं नीट की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। अनुराग ने ये जानकारी दी है, कोटा में था, वहां से वो एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, नीट की प्रिपरेशन के लिए वहां पे रह रहा था। मेरे फूफा ने बताया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। सेटिंग कर ली थी पहले ही और इसीलिए कोटा से वापस बुला लिया गया। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंद्र ने कहा कि परीक्षा की सेटिंग हो गई है, उसे एक एक सवाल रटवा दिया गया था। अनुराग ने बताया कि दूसरे दिन परीक्षा में वही सवाल आए जो उसने पहले से रट लिए थे। मेरे फूफा ने 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। ये जानकारी दी है अनुराग ने, जो सिकंदर का करीबी है। देखिए, फूफा कह रहा है अनुराग अपने सिकंदर को, मुझे नीट की परीक्षा का प्रश्न और उत्तर पुस्तिका पहले ही दे दी गई थी और उसने जो जो रटा था रात को, जब अगले दिन एग्जाम हॉल में पहुंचा तो वही प्रश्न आए थे। रात में मुझे पढ़वाया और रटवाया गया, वो प्रश्न रटवाए गए, वो उत्तर रटवाए गए और परीक्षा में देखिए वही प्रश्न आया जो मुझे रटवाया गया था। अनुराग का कबूलनामा है ये। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, जहां पर अनुराग ने अब खुलकर सारी बात पुलिस के सामने रख दी है। अब मैं आपको इस पूरे कांड के सिकंदर यानी कि सिकंदर यादवेंद्र का कबूलनामा भी सुनाने जा रही हूं। सिकंदर यादवेंद्र ने पुलिस को यह जानकारी दी कि उसकी नगर निगम के ऑफिस में अमित आनंद नीतीश से मुलाकात हुई। इस दौरान अमित ने पेपर लीक कर पास कराने की बात कही। अब देखिए, कबूलनामा सिकंदर यादवेंद्र का क्या है। उम्र है 56 साल, सरकारी अधिकारी है। थाना शास्त्री नगर पटना में जो बयान दर्ज हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर सिकंदर ने क्या कबूलनामा किया है। नगर निगम के ऑफिस में अमित आनंद और नीतीश के साथ उसकी मुलाकात हुई। अमित ने पेपर लीक कर पास कराने की बात कही। 30 से 32 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। सोचिए कितना बड़ा इन्होंने रकम भी लोगों से ऐंठा है। 4 मई की रात को आंसर रटवाने का इन्होंने प्लान बनाया। आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने बच्चों को पहुंचाया। नीतीश ने बच्चों को प्ले स्कूल के अंदर आंसर्स रटवाए। जो अगले दिन एग्जाम में पूछे जाने थे वो प्रश्न, वो आंसर्स पहले ही उन लोगों को रटवा दिया गया था जिनकी पहले से सेटिंग हो गई थी।